देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था चैप्टर, उसमें आज हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम आज क्वेश्चन बताएंगे जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, जिसे दिया गया है क्वेश्चन 320 अंश के डिग्री में दिया हुआ है। 320 कोण का एक माप है, तो 320 अंश पूछ रहा है, ये जो है किस चतुर्थांश में है। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें है किस चतुर्थांश में ना, इसके चतुर्थांश का आप नाम बताइए। ठीक, तो हमने बताया था, इस तरह से हमने बताया था कि यहाँ तक हमने पहले चतुर्थांश में 90 अंश तक हमने बताया था। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 अंश तक रहेगा तो वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में रहता था, और दूसरे में 90 से 180 ये हमारा 90 से 180 होता था, तो ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में आता था। ठीक, 180 से 270 में होता था तो हमारा थर्ड चतुर्थांश में आता था, और 270 से 360 के अंश के बीच होता था, ये हमारा क्या कहलाता था, फोर्थ चतुर्थांश हमारा कहलाता था। ठीक, तो ये हमारा है 320, यानी कि 320 इसी के मध्य आएगा, यानी कि वो किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, यानी फोर्थ वाले चतुर्थांश में ये आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। काफ़ी जो है सरल क्वेश्चन था। तो इस तरह से कुछ भी आपको कोड दिया रहेगा उससे आप ज्ञात कर सकते हो किस चतुर्थांश में वह एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो इसके बाद दूसरी जो बात आती है, कोणों की जो राशियाँ हमने पढ़ाई थी कि 3 राशियों के बारे में बताया था, पद्धतियों के बारे में कोण को मापने की, तो उसमें एक दूसरे में एक्सचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया गया है π/3 रेडियन में है ये। ठीक, एक कोण है, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है π/3 एक रेडियन में कोण का माप दी गई है। इसको कह रहा है कि इसको आप साष्टिक पद्धति यानी कि अंश या डिग्री में आप इसे चेंज करें। ठीक, साष्टिक पद्धति का मतलब होता है कि आप उसे डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कराते थे, हमने यहाँ दोनों में संबंध क्या बताया था, हमने वहाँ पर संबंध जो इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था वो बताया था कि अगर थीटा रेडियन में निकालना है, मतलब कोण कोई रेडियन में दिया गया है, वो बराबर होता है 180 बटा पाई इंटू पाई बटा 180 इंटू थीटा अंश में, ये होता था फार्मूला। ठीक, रेडियन में हमें जब भी कोण ज्ञात करना होता था तो पाई बटे 180 से उस अंश वाले थीटा, मतलब जो थीटा अंश में दिया रहता था उससे गुणा करा देते थे, तो हमारा रेडियन में माप आता था। ठीक, तो यहाँ पर ये रेडियन में दिया गया है, यानी कि इसका मान दिया गया है, हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा का मान रखेंगे रेडियन का, तो ये इतना आ जाएगा π/3 बराबर π/180 इंटू थीटा अंश में। ठीक, उसी वो जो है हमारा अंश में क्या मान आएगा, तो यहाँ पर ये तिरछा गुणा हो जाएगा, इधर आएगा, तो π/3 इंटू 180 बाई पाई बराबर थीटा, वो भी किसमें, अंश में। ठीक, तो ये हमारा, ये पिछली वीडियो में हम फार्मूला ये कैसे आया था, ये हमने पिछले वीडियो में इसका जो है पूरा सही से इसका अध्ययन किया था। ठीक, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से हम इसको काटेंगे तो 60 अंश आएगा, तो ये थीटा हमारा कितना आएगा, 60 अंश, यानी कि π/3 अगर रेडियन में कहीं दिया गया है π/3, तो उसका मान अगर थीटा में ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 60 अंश, मतलब अगर अंश में उसको ज्ञात करेंगे यानी साष्टिक पद्धति में ज्ञात करेंगे तो हमारा 60 अंश उसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक ले लिया गया है हमारे पास π/8, एक क्वेश्चन ले रहे हैं π/8, मतलब तीसरा क्वेश्चन हमारा π/8, ये रेडियन में हमारा दिया गया है। कह रहा है इसको आप अंश में या मतलब ये साष्टिक पद्धति में डिग्री वाले माप में इसको चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे भैया, जैसे यहाँ पर 180 बटा पाई से गुणा करा देते थे, इसमें वही हमारा अंश में आ जाता था, तो वही यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, π/180 को, मतलब π/8 जो है इसको हम गुणा करा देंगे 180 बटा पाई से। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा आएगा ये थीटा क्या आएगा, अंश में आएगा। ठीक, चलिए
तो अंश में आएगा यहाँ पर 180/8 ये आएगा। अब इसको काटेंगे जब, मतलब इसको जब भाग देंगे 8 से हमारा, तो 8 से जब इसको भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और 20 बन जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, उसके बाद यहाँ पर 4 बचेगा। जैसे हम 8 से ये भाग कर रहे हैं इस तरह से, ठीक। 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 बच्चा 20, 8 दूनी 16, 4 बच्चा, ठीक। दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। जिस तरह से भाग किया जाता है उसी तरह से हम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। तो 5 बार ले जाएंगे तो हमारा ये 40 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि 22.5 अंश ये आ गया, 22.5 अंश, इसका मान अंश में आ गया ना। तो ये दशमलव वाला है जो, इसको आप अगर मिनट में चेंज कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि दशमलव वाली चीज़ों को हम जैसे उससे छोटे, जैसे हमारा 2.5 मीटर होता था तो हम इसको कह देते थे 2 मीटर, और इसको कह देते थे 0.5 मीटर को 50 सेंटीमीटर, ठीक। 50 सेंटीमीटर उस तरह से हम कर देते थे। तो यहाँ भी उस तरह हो जाएगा। ये 22 अंश तो हो जाएगा पूरा, लेकिन ये जैसे इसको हम देखिए 22 अंश हमारा 22.5 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 22 + 0.5, ठीक। ये भी अंश में, ये भी अंश में, इस तरह कर सकते हैं ना इसको। 22.5 को 22 और 0.5 में आप तोड़ सकते हो, क्योंकि यही जोड़ेंगे यही आएगा हमारा, ये अंश में हमारा दिया गया था, ठीक। तो जब ये 22 अंश हमारा पूरा है, मतलब पूर्ण संख्या में है, इसको इसे लिख देंगे 0.5 अंश। देखिए एक अंश बराबर होता है 60, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट ना, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। तो यानी कि हम जब इसे, तो 0.5 अंश बराबर कितना मिनट होगा, यानी कि इसे से गुणा करा देंगे, 0.5 इंटू 60 करा देंगे तो ये हमारा मिनट आ जाएगा। यहाँ पर एक डैश लग जाएगा, ठीक, मिनट में हमने इसको बताया था पहले। तो 22 अंश और प्लस ये आ जाएगा हमारा, जब 0.5 और इसको गुणा करेंगे 30 आएगा हमारा, 30 और ये मिनट है, मिनट लग जाएगा, यानी कि 22 अंश 30 मिनट, ये हमारी कोण की माप हो गई। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये देखिए ये हमारे इस तरह से मान हो गया 22 अंश 30 मिनट, ठीक। 22 अंश और 30 मिनट ये हमारा इस कोण की माप हो गई, π/8 जो है रेडियन की, ठीक। अंश में माप करेंगे तो 22 शास्त्रीय पद्धति में हमने इसको निकाला, 22 अंश 30 मिनट आया, ठीक। इसी तरह तमाम सवालों को और लगाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा 225 ग्रेड 27 मिनट 38 सेकंड, ये हमारी कोण की एक माप है, उसको जो है हमें रेडियन पद्धति में बदलने के लिए कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखिए, रेडियन में हमें डायरेक्ट जो है ग्रेड से रेडियन में संबंध नहीं पता है, हमने कहा था आप खुद निकाल सकते हो, तो वहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन जैसे हमें ये पता है हमें कि 90 अंश बराबर होता है 100 ग्रेड, ये हमें पता है एक चीज़, क्योंकि एक समकोण में 90 अंश और एक समकोण में 100 ग्रेड, तो यानी कि 90 अंश बराबर 100 ग्रेड, ये हमें पता है। और एक चीज़ ये पता है हमें कि अगर अंश को किस तरह आप बदल सकते हो, तो अंश को आप बदल सकते हो रेडियन से, आप अंश जैसे अंश में बदल, जैसे एक अंश बराबर होता है 180/π × 1 रेडियन, ठीक। ये हमारा एक अंश का मान होता है, ठीक। एक अंश कहेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पर थीटा, अंश में थीटा मान लीजिए यहाँ, तो थीटा रेडियन में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो 180/π से अगर हम रेडियन वाले कोण में गुणा करा देंगे तो हमारा अंश में आ जाता है, ठीक। तो और ये चीज़, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक। ये जो हमारा दिया गया है ये पद्धति, इसको हम पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री में चेंज करने के बाद हम इसको डिग्री में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम डिग्री में जब हमें पता चल जाएगा यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से इस फार्मूले से हम इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसको हम डिग्री में चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको सही से हम ग्रेड में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 27 मिनट बराबर, जैसे एक जो है हमारा एक ग्रेड बराबर होता है 100 सेकेंड मिनट, 100 मिनट, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। तो यहाँ पर ये अगर इसको 27 मिनट है हमारा ना, पहले 27
225 ग्रेड प्लस कर देंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब 27 मिनट प्लस 38 सेकेंड, इस तरह से इसको बांट लेंगे। उसके बाद ये 225 ग्रेड हो जाएगा और 27 मिनट को हम ग्रेड में चेंज करेंगे, क्योंकि सभी जब एक ही यूनिट में होगी तभी उसको जोड़ सकते हैं आपस में, ठीक। तो सभी को एक यूनिट पे हम मतलब जैसे यही ग्रेड में है, ये भी ग्रेड में और ये भी ग्रेड में हम इसको बनाएंगे, ठीक। तो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, ये हम जानते हैं। यानी कि 27 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 1/100 ग्रेड हो जाएगा क्या, 1 मिनट बराबर 1/100 ग्रेड। यहाँ से इसको हम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 27 मिनट दिया गया है, यानी कि इसको 27 से गुणा करेंगे, यानी 27/100 ये ग्रेड में आ जाएगा। 27 मिनट बराबर 27/100 ग्रेड, ठीक। तो इसको करेंगे तो 0.027 आएगा, ये हमारा ग्रेड में आ गया, ये भी ठीक आ गया ना। अब इसके बाद 38 सेकंड दिया गया हमारा, 38 सेकंड। अब सेकंड को जब मिनट में करेंगे तो बटे 100 और फिर एक बार और बटे 100 करेंगे तब हमारा वो में, यानी कि 10,000 से हम जब उसको भाग करेंगे इसको तो वो हमारा ग्रेड में चेंज होगा। क्योंकि देखिए अगर इसको 100 से भाग करेंगे तो हमारा मिनट में आएगा और फिर 100 से भाग करेंगे उसको तब हमारा उसको ग्रेड में आएगा, यानी कि 0.0038 इस तरह से इसका मान ग्रेड में आ जाएगा। 38 को हम 10,000 से भाग करेंगे, ठीक। क्यों हुआ ऐसा जानते हो आप, ठीक है। यहाँ से अब इसको सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, 225.2738 ये ग्रेड आ जाएगा हमारा, ठीक। अब इस ग्रेड जो हमारा ग्रेड में मान टोटल आ गया है, अब इस ग्रेड को हम यहाँ से इस फॉर्मूले, चूँकि एक ग्रेड बराबर यहाँ 90/100 ये होता है अंश में, यानी कि 9/10 अंश, ठीक। 9/10 अंश, तो इतना ग्रेड है तो 9/10 से उसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जैसे 9/10 को इससे गुणा करेंगे 225.2738 इसको इससे गुणा करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा टोटल अंश में, ठीक। टोटल अंश में आ जाएगा। अब अंश में इसको आने के बाद अब यहाँ से भैया यहाँ से आप इसको रेडियन में, अगर इसी को 9/10 इंटू 225.2738 इंटू, देखिए एक अंश बराबर यहाँ से एक अंश बराबर जो है, एक अंश बराबर अगर निकालें नहीं एक रेडियन बराबर तो यह आ जाएगा π/180 इंटू एक रेडियन बराबर आ जाएगा π/180 इंटू अंश में थीटा अंश में, ठीक। जैसे देखिए फिर से देखिए यहाँ जैसे थीटा अंश में दिया गया है, यहाँ से एक बार फार्मूले देखें, थीटा अगर अंश में दिया गया है तो 180/π से अगर रेडियन में गुणा करा दें, रेडियन में जो मान दिया गया है उसको अगर 180/π से गुणा कराएं तो वो हमारा अंश में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अंश में ये चीज़ दी गई है, ठीक। तो हम ऐसा लगाएंगे कि अंश से हम रेडियन में कैसे लाएं, तो इसको इधर गुणा करेंगे, यानी थीटा अंश में दिया गया है उसको π/180 में गुणा करेंगे तो हमारा रेडियन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर π/180 से गुणा करा दे तो ये हमारा रेडियन में आ जाएगा, चूँकि अंश में दिया गया है, अंश में दिया गया थीटा अंश में रखेंगे ये चीज़ तो हमारा π/180 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रेडियन में, यानी कि इस चीज़ को 9/180 इंटू 225.2738 इंटू π/180 ये हमारा आया रेडियन में। इसको कैलकुलेशन हम कर सकते हो आप, देखिए यहाँ फ्रेम में कट गया था, फिर से देख लीजिए। देखिए थीटा, देखिए यहाँ थीटा अंश बराबर मतलब अंश में दिया रहेगा जब कोई कोड, तो वो अगर उस रेडियन वाले कोड को 180/π से गुणा करेंगे, रेडियन वाले कोड को 180/π से गुणा करेंगे तो हमारा अंश में आ जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अंश वाले को π/180, देखिए पाई इधर आएगा 180 नीचे चला जाएगा, अगर अंश वाले कोड को π/180 से गुणा करेंगे तो हमारा रेडियन में आ जाएगा। यानी कि अंश में ये चीज़ हमारी आई, देखिए यहाँ पर हमने मान जो निकाला वो अंश में डिग्री में निकाला, तो इस चीज़ को जब डिग्री वाली, देखिए यहाँ पर इसको मैं अंश कर देता हूँ, ये जो अंश में आया हमारी वैल्यू, इस अंश को हमें डिग्री रेडियन में चेंज करना है, यानी कि उसको हम π/180 से गुणा करा देंगे, यही हमने किया है।
इन सारी वैल्यूज़ को हमने पाई अपान 180 से गुणा कराया, तो ये हमारा मान कितने आ गया, रेडियन में। इसको आप खुद घर से हल कर सकते हो। 9 से पहले काटोगे 20 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप जिसे यहाँ पर हल कर सकते हो। 225.2738 इंटू पाई अपान 200। अब ये हमारा रेडियन में आ गया। अब इसको पाई का मान भी रख सकते हो, यहाँ से पाई का मान भी रख सकते हो 3.14 या फिर 22/7। तो उसको जब कैलकुलेट करोगे, आप खुद हल करोगे, तो जो भी आएगा दशमलव में कुछ भी, तो वो उतना हमारा रेडियन में मान आएगा। नहीं तो ये भी हमारा यहीं तक सही है, ये भी हमारा सही हो सकता है। ठीक, ये भी हमारे रेडियन में यहाँ तक आंसर सही है। ठीक, तो इस तरह से आप आंसर्स को कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हमारे पास है बड़ा सिंपल सा। उसमें कह रहा है यदि अंश की संख्या हमारी हो, अंशों की संख्या हमारी हो Q और रेडियन की संख्या हमारी हो R, इस तरह से हो। अगर अंश की संख्या हमारी Q हो और रेडियन की संख्या R हो, तो ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि Q/9 = 20 × R अपान पाई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना है हमें, ये हमें दिखाना है कि ये होता है इस तरह से। तो आप क्या जानते हो कि भाई कोई भी कोड अगर अंश में दिया गया है, कोई भी अंश में है, मतलब Q जो अंश में है वो Q बराबर होता है, जो देखिए हमने अभी बताया था पीछे कि 180/पाई इंटू रेडियन। ठीक, जो हमारा अंश में माप होती है कोड की, अंश में वो बराबर होती है 180/पाई इंटू रेडियन के। ये जो है एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमने यही तो अभी बात है, अगर थीटा अंश में दिया गया है तो बराबर होगा 180/पाई इंटू अगर थीटा रेडियन में देगा, यानी थीटा रेडियन में दिया गया है, उसको अगर 180/पाई से गुणा करेंगे तो हमारा अंश में उसका मान आ जाएगा। तो वही रूल हमने यहाँ पर लगाया। ठीक, वही रूल हमने निकाला था, वही रूल यहाँ पर लगाया। तो यहाँ से इसको जो है आप यहाँ से इसको, क्योंकि Q/9 लाना है, तो यहाँ 9 इंटू आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड 9 × 20 कर सकते हैं, क्योंकि 180 को हम 9 × 20 में लिख सकते हैं, इंटू R/पाई। ठीक, तो 9 यहाँ हम भेज देंगे, 20 वहीं रखे रहेंगे, क्योंकि हमें यही दिखाना है ना, उसके हिसाब से चलेंगे। 9 यहाँ पर भेज देंगे, 9 अपान बराबर 20 इंटू R/पाई। ये हमारा अप्रूव हो गया। ठीक, अगर यही क्वेश्चन जो है बड़े नंबरों में आता, जैसे ये 2 नंबर 3 नंबर का आता, तो आप इस तरह लगा देते, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका परीक्षा में 8 नंबर का दिया गया ना, 8 नंबर या 5 नंबर इस तरह से दिया गया है, तो आप क्या करोगे, पहले ये फार्मूला किस तरह आया, ये फार्मूला वो निकालोगे। पहले ये थीटा अंश में है तो वो बराबर होता है 180/पाई इंटू थीटा रेडियन में, ये कैसे होता है इसको आप ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने के लिए इसको हमने फार्मूले को ड्राइव किया है कहाँ, जो है वीडियो में इसके पहले वाली, वो लास्ट में। ठीक, तो वहाँ पे ड्राइव किया है, वहाँ से आप इस फार्मूले को प्राप्त करते हो। पहले वो फार्मूला प्राप्त करोगे यहाँ, उसके बाद उस फार्मूले में ये वैल्यू रखोगे, उसके बाद यहाँ से ये प्राप्त करोगे। अगर ये बड़े नंबर में पूछा गया है तो, अगर छोटे नंबर में तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला, और ये फार्मूला तो याद करना होगा आपको। ठीक, क्योंकि ये हमारे कई जगहों पर काम आएगा। रेडियन से पाई, पाई से रेडियन, मतलब कि रेडियन से आपको अंश में कैसे बदला जाता है और अंश से रेडियन में कैसे बदला जाता है, वो माप यहाँ से आप याद करते हो। ठीक, इस तरह से तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहाँ से लगाइएगा, जो ना आए पूछिएगा। बाकी कल मिलते हैं, चलिए बाय।